तुम कहते हो अब सब समाप्त, लेकिन रात को अचानक फोन हाथ में आ जाता है, बस देखने के लिए, शायद उनका कोई संदेश हो। तुम जानते हो रिश्ता खत्म हो चुका है, फिर भी मन मानता नहीं। क्यों? जब सब स्पष्ट है तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? दृश्य: अंधेरा कमरा, मोबाइल की हल्की रोशनी चेहरे पर। ब्रेकअप सिर्फ एक व्यक्ति को खोना नहीं है, ये तुम्हारी आदतों को तोड़ देता है, तुम्हारी दिनचर्या बदल देता है, तुम्हारे भविष्य की कल्पना को खाली कर देता है। सुबह का संदेश नहीं आता, रात की लंबी बातें नहीं होती, और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है तुम हम से फिर से मैं बन गए हो। यही बदलाव सबसे अधिक चोट पहुंचाता है। तुम सोचते हो, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? दूसरे लोग इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ जाते हैं? लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है। तुम सिर्फ भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं थे, तुम्हारा मस्तिष्क उस व्यक्ति के साथ तंत्रिका स्तर पर जुड़ चुका था। इसलिए आगे बढ़ना केवल निर्णय लेने से संभव नहीं होता, ये मस्तिष्क की संरचना बदलने की प्रक्रिया है। दृश्य: खाली कमरा, खिड़की से आती धूप। सबसे पहले ये समझो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हारा मस्तिष्क सामान्य रूप से काम कर रहा है। मानव मस्तिष्क जुड़ाव को सुरक्षा से जोड़ता है। विकास की दृष्टि से अकेलापन खतरे जैसा था। जब तुम किसी से गहराई से जुड़ते हो, मस्तिष्क उसे सुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर देता है। ब्रेकअप के बाद जो दर्द होता है वो कमजोरी नहीं है, वो जुड़ाव तंत्र का विरोध है। जैसे एक बच्चा मां से अलग होकर रोता है, वैसे ही वयस्क मस्तिष्क भी अलगाव पर प्रतिक्रिया देता है। तुम्हारा दर्द इस बात का प्रमाण है कि तुमने सच में जुड़ाव बनाया था। फिर भी प्रश्न उठता है, अगर ये स्वाभाविक है तो कुछ लोग जल्दी आगे कैसे बढ़ जाते हैं? उत्तर मस्तिष्क की प्रक्रिया में छिपा है। एक सरल चित्र की कल्पना करो। तुम्हारा रिश्ता एक तंत्र मार्ग जैसा था। हर कॉल, हर संदेश, हर साझा याद। जब दो तंत्रिका कोशिकाएं बार बार साथ सक्रिय होती हैं तो उनका संबंध मजबूत हो जाता है। जितना अधिक तुम किसी के बारे में सोचते हो, उतना ही वो मानसिक मार्ग सशक्त होता जाता है। दृश्य: मस्तिष्क में चमकती हुई रेखाएं, जैसे सड़कें। ब्रेकअप के बाद वो मार्ग अचानक मिटता नहीं, बस उस पर चलना बंद हो जाता है। लेकिन मस्तिष्क आदत से चलता है, वो पुराने रास्ते पर लौटना चाहता है। इसलिए अचानक उनकी याद आ जाती है, बिना कारण उनका नाम टाइप करने लगते हो। ये लत जैसा क्यों लगता है? क्योंकि प्रेम डोपामीन को सक्रिय करता है। डोपामीन उम्मीद का रसायन है। जब तुम संदेश का इंतजार करते थे, मस्तिष्क को इनाम मिलने की अपेक्षा रहती थी। अब वो इनाम बंद हो गया है, लेकिन अपेक्षा प्रणाली अभी भी सक्रिय है। इसलिए ब्रेकअप वापसी लक्षण जैसा अनुभव देता है। दृश्य: धीमी लहरें चट्टानों से टकराती हुई। एक और परत है, पहचान का विस्तार। रिश्ते में तुम्हारी पहचान फैल जाती है। तुम अपने भविष्य को उस व्यक्ति के साथ जोड़ लेते हो। जब रिश्ता खत्म होता है तो पहचान का वो विस्तारित भाग सिकुड़ जाता है, इसलिए तुम्हें अधूरापन महसूस होता है। चरण 1: आवेग को विराम दो। क्या करो? संपर्क करने से पहले 10 मिनट प्रतीक्षा करो। क्यों काम करता है? आवेग भावनात्मक मस्तिष्क से आता है, विराम तार्किक भाग को सक्रिय करता है। उदाहरण: रात में संदेश भेजने की इच्छा हो तो 10 मिनट समय निर्धारित करो। अक्सर इच्छा स्वयं शांत हो जाएगी। दृश्य: मोबाइल स्क्रीन पर चलता हुआ समय। चरण 2: स्मृति का संतुलन। क्या करो? सिर्फ अच्छी यादें नहीं, पूरी सच्चाई लिखो। क्यों काम करता है? हानि के समय मस्तिष्क सकारात्मक यादों को बढ़ा देता है। संतुलन डोपामीन के भ्रम को कम करता है। उदाहरण: 2 स्तंभ बनाओ, क्या अच्छा था और क्या लगातार दुख देता था। चरण 3: पहचान का पुनर्निर्माण। क्या करो? एक नई छोटी आदत शुरू करो जो केवल तुम्हारी हो। क्यों काम करता है? नई पहचान के प्रमाण मिलने पर मस्तिष्क नए मार्ग बनाता है। उदाहरण: जिस समय तुम बात किया करते थे उस समय अकेले टहलना शुरू करो। दृश्य: सूर्योदय में अकेला चलता व्यक्ति। चरण 4: स्वस्थ इनाम प्रणाली। क्या करो? नए सकारात्मक अनुभव जोड़ो। क्यों काम करता है? मस्तिष्क को इनाम चाहिए। नया स्रोत मिलने पर वो पुराने पर निर्भर नहीं रहता। उदाहरण: व्यायाम, रचनात्मक कार्य, गहरी मित्रता। चरण 5: अर्थ निर्माण। क्या करो? इस अनुभव से सीख लिखो। क्यों काम करता है? जब दर्द का अर्थ बनता है तो वो सहनीय हो जाता है। उदाहरण: इस रिश्ते ने मुझे क्या सिखाया, मैं अगली बार क्या अलग चुनूंगा। दृश्य: नोटबुक में लिखे शब्द। एक सरल मानसिक मॉडल। सोचो,
तुम्हारा रिश्ता एक राजमार्ग था, अब उस पर यातायात कम हो गया है। जहां उपयोग कम होता है वो मार्ग धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। जहां नया अभ्यास शुरू होता है वहां नया मार्ग बनता है। आगे बढ़ना भूलना नहीं है, ये मस्तिष्क का पुनर्निर्माण है। हो सकता है तुम अभी भी उन्हें याद करते हो, ये सामान्य है। इच्छा का अर्थ नियति नहीं है, दर्द का अर्थ स्थायित्व नहीं है। जिस मस्तिष्क ने जुड़ाव बनाया वही अलग होना भी सीख सकता है। एक दिन ऐसा आएगा जब उनका नाम याद आएगा पर भीतर शांति होगी, और तब तुम समझोगे आगे बढ़ना किसी को मिटाना नहीं है, आगे बढ़ना अपने आप को फिर से पाना है।